जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हम इरेगुलर मेंसेस की समस्या के बारे में। कब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कब इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, कब आप इसको घर की छोटी मोटी चीज़ों से ही ठीक कर सकते हैं और कब लॉन्ग मेडिकेशन की ज़रूरत है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से रेगुलर मेंसेस की समस्या हो जाती है। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे चैनल पे आपको क्या क्या जानकारी मिलती है, होम्योपैथिक मेडिसिन, डिजीज से रिलेटेड, डाइट, न्यूट्रिशन और होम टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप आपके डिजीज़ को इंस्टेंटली ठीक कर सकें और जड़ से ख़त्म कर सकें। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें कि इरेगुलर मेंसेस की समस्या जो है ये छोटी है या बड़ी, तो इसको आप छोटी भी मान सकते हैं और बड़ी भी मान सकते हैं। छोटी कब मानेंगे? जब कारण ऐसे हों जो नेग्लिजिबल हो और वो टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाते हो। और जब आपको कोई डिजीज़ है तब आप इसको छोटी चीज़ नहीं समझ सकते, आपको उस डिजीज़ का भी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और जो इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं उससे उस डिजीज़ का भी ठीक होगा आपका जो भी प्रॉब्लम है, और ये जो इरेगुलर मेंसेस है वो भी उससे ठीक होंगे। तो क्या क्या कारण होते हैं इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो लीस्ट छोटे छोटे से कारण हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो मेन ध्यान में देने लायक चीज़ें हैं उसके बारे में। सबसे छोटी छोटी चीज़ें जैसे स्ट्रेस हुआ, अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो कभी कभी पीरियड्स मिस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ओवर एक्सर्शन यानी कि बहुत ज़्यादा वर्क किया है तो भी कई बार क्या होता है आपकी बॉडी में सूजन आ जाती है और पैर में दर्द होने जैसा फील होता है, क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, आपके पीरियड्स कभी कभी डिले हो जाते हैं। खून की अगर आपको कमी है तो भी कभी कभी पीरियड्स नहीं आते हैं, और आते हैं तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है फिजियोलॉजिकल कारण होता है कि ये सारे भी कोई कारण नहीं है, सिर्फ सप्रेस्ड इमोशंस है या कुछ बातें हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी कर गई है। ग्रीफ अगर है, प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ है, तो उसकी वजह से भी कई बार आपके जो मेंसेस हैं डिले हो गए। तो ये वाली जो चीज़ है इसको तो आप नेग्लिजिबल समझ सकते हैं, यानी ये टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाती है और कोई मेडिकेशन की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही ठीक हो जाती है। लेकिन क्या है, कभी कभी प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? सबसे पहला जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं कि उसमें सिर्फ अधिकतर आपके सिर्फ पीरियड मिस नहीं होते, कुछ और भी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन होना, बहुत ज़्यादा सूजन आना बॉडी में, या और कोई भी साइन एंड सिम्टम्स जैसे लिथार्जीनेस या ओबेसिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ना, बॉडी की जो नॉर्मल आपका टेक्सचर होता है, बॉडी का जो नॉर्मल आपका फिगर होता है वो बिगड़ना, बहुत ज़्यादा ओवरवेट होना, ओबेस होना, इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स हैं तो इरेगुलर मेंसेस के साथ तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई आपको हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वो चाहे थायराइड की हो, चाहे पीसीओएस या पीसीओडी की हो, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बेलेंस, इवन जो पीसीओएस या पीसीओडी होती है उसकी प्रॉब्लम होने पर भी कई बार आपको सोनोग्राफी में कुछ नहीं आता है, और आपके जो हार्मोनल है इम्बैलेंस है, अगर आप उसको चेक करवाने जाते हैं, पीसीओएस से रिलेटेड एलएच एफएसएच जो भी हार्मोन होते हैं वो चेक करवाने जाते हैं, तो कई बार वो फ्लक्चुएटेड आपको मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पीसीओएस की प्रॉब्लम होने के बावजूद वो भी नॉर्मल रेंज में आते हैं, स्टिल आपको प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा आपके जो थायराइड फंक्शन है, हाइपोथायरॉयडिज्म की जो कंडीशन होती है, टीएसएच से पता लगा सकते हैं आप इसको। टीएसएच बहुत नॉर्मल टेस्ट होता है, कहीं पे भी हो जाता है, उससे भी आपको पता लग सकता है कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो भी आपके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा मोटापा अगर बढ़ रहा है और कोई भी आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, तो उसकी वजह साथ भी आपको ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अचानक से वजन बढ़ जाने से आपका पीरियड नहीं आया हो। ये जो चीज़ होगी वो एक या दो बार होगी। रेगुलर बेसिस पे अगर आपकी हर बारी अगर इरेगुलर मेंसेस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको आपको ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। चेकअप कैसे करा सकते हैं आप? सिंपल सी एक सोनोग्राफी और जो टीएसएच होता है वो आप पता लगा देख के वो चेकअप करा के आप पता लगा सकते हैं। और एक मेजर कारण तो है प्रेगनेंसी होना, तो प्रेगनेंसी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम इरेगुलर मेंसेस के अंदर कंसिडर करेंगे। पीरियड मिस होने के अंदर हम जरूर प्रेगनेंसी को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कभी जल्दी आ रहा है, कभी लेट आ रहा है, अगर इस तरह की जो चीज़ें हैं तो उसकी मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की कि इन वजह से आपके जो पीरियड्स है वो रेगुलर हो सकते हैं। एक और रीज़न होता है आपका फाइब्रॉइड सिस्ट,
यानी कि अगर यूट्रस जो बच्चेदानी होती है आपकी, उसके अंदर अगर किसी भी तरह की गांठ बन रही है, सिस्ट बन रही है, तो भी हो सकता है कि आपके मेंसेस जो है इरेगुलर हो जाए, कभी स्पॉटिंग हो जाए और कभी बहुत जल्दी आ रहे हैं, कभी बहुत लेट आ रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है। तो अब लक्षण की अगर हम बात करें तो लक्षण तो इरेगुलर आपको मेंसेस दिख ही रहे हैं कि आपके कभी पीरियड्स या तो 28 दिन से पहले आ रहे हैं, कभी 28 दिन के बाद आ रहे हैं, कभी हालांकि सिर्फ 28 दिन के नाम में आ रहे हैं, रेगुलर 28 दिन में आ रहे हैं तो ही उसको नॉर्मली मानेंगे। 28 से 32 दिन के आसपास आपके पीरियड आ जाते हैं तो उसको आप रेगुलर ही बोलेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा गैप बन रहा है, कभी 15 डेज में आ रहा है, कभी 30 डेज में आ रहा है, तो इसको आप इरेगुलर मेंसेस बोल सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि अगर स्पॉटिंग हो रही है, हल्की सी स्पॉटिंग हुई और आपका पीरियड बंद हो गया, 1 या 2 दिन आया, पीरियड बंद हो गया, तो और फिर कभी बहुत तेज आ रहा है तो इसको भी आप इरेगुलर मेंसेस बोलेंगे। फिर चाहे वो हर मंथ भी क्यों नहीं आ रहा हो, इसको आप रेगुलर ही बोलेंगे, क्योंकि वो जो स्पॉटिंग हुई वो अच्छे से आपका पीरियड खुल के नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उस समय आपको चेकअप की जरूरत हो सकती है। अगर हम बात करें कि अगर आपके पीरियड्स इस तरह के आ रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल आती है तो आपको क्या मेडिकेशन लेना चाहिए, और अगर रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, कोई ना कोई डिजीज़ आई है, थायराइड आई है, पीसीओएस पीसीओडी हुई है, फाइब्रोइड या सिस्ट आई है, तो क्या आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई भी डिजीज़ है तो पीरियड्स सिर्फ उसका एक सिम्टम है कि पीरियड्स आपके रेगुलर नहीं आ रहे, इरेगुलर आ रहे हैं, सिर्फ उसका एक सिम्टम है। आपको उस डिजीज़ को भी ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सिर्फ अगर पीरियड्स को ठीक करने का सोचेंगे तो वो एग्जैक्टली आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आप उस डिजीज़ का फुल ट्रीटमेंट लीजिए। फाइब्रॉइड की अगर प्रॉब्लम है तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसका वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, आप वो चेक कर सकते हैं। पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए भी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका पीरियड ऐसा है कि आपको कोई भी ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आपका कभी कभी पीरियड मिस हो जाता है, तो ये वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ। हालांकि ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये आपको किसी डिजीज़ में भी सपोर्ट कर सकती है। यानी कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फाइब्रॉइड सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो भी हो सकता है कि मैं जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का फॉर्मूला बताना जा रही हूँ, ये फॉर्मूला आपको इन डिजीज़ में भी काम कर सकता है। लेकिन इसके जो रिजल्ट होंगे वो टेम्पररी होंगे, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आपकी कोई डिजीज़ है पहले तो वो पता लगाइए, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लीजिए। बाकी सिर्फ अगर पीरियड लाने के लिए आप होम्योपैथिक फार्मूला जानना चाहते हैं तो उसका फार्मूला मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि आपको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे आपका पीरियड्स इंस्टेंट आ जाए। होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक घरेलू नुस्खा जरूर शेयर करना चाहूँगी, जो काफ़ी बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है और कई बार केवल इसी चीज़ से भी पीरियड्स आ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है, फील होता है। कभी कभी ऐसा होता है आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिल्कुल ईजी लग रहा है और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको इतना ज़्यादा सोचते भी नहीं। लेकिन कभी कभी सिम्टम्स कुछ दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको पेन हो रहा है, पैरों में पेन हो रहा है या स्वेलिंग आ रही है, क्रैम्प्स से फील हो रहे हैं, पेट में भारीपन सा महसूस हो रहा है, या जो नीचे का वेजाइना का एरिया होता है वहाँ पे आपको क्रैम्प्स पेन महसूस हो सकता है, जैसे कुछ निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, ऐसी स्वेलिंग और ऐसा पेन आपको महसूस हो सकता है। तो इस तरह के जब लक्षण होते हैं तब भी ये जो घरेलू नुस्खा है आपको बहुत कारगर साबित होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, लगभग 3 टीस्पून के करीब आपको अजवाइन लेनी है। ये अजवाइन आपको 1 गिलास पानी में डालना है और उसको फिर बॉईल कर लेना है, और तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये 1 गिलास पानी जो है वो आपका आधा नहीं रह जाए। अजवाइन जो होती है वो न केवल आपकी भूख बढ़ाने का काम करती है, इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है और ये आपको पीरियड को लाने में मदद करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, तो आपके अगर कहीं पे भी सूजन आ रही है, आपके जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है या पैरों में, थाई में जो सूजन आ रही है उनमें दर्द या भारीपन महसूस हो रहा है, तो उसको भी कम करती है और कई बार इंस्टेंट पीरियड लाने में ये आपकी मदद करती है। क्या करना है, ये जो बॉयल किया हुआ पानी है इसको आप भर लीजिए, गुनगुना ही आप इसको पी लीजिए। हो सकता है कि किसी किसी का आधे घंटे में, किसी का 3 घंटे में, किसी का 4 घंटे में, ऐसे करके कई बार पीरियड आ जाता है। स्टिल अगर आपका पीरियड नहीं आता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ ये लेकर आप अपनी प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये उसका तब भी बहुत ज़्यादा कारगर है जब आपको पीरियड बार बार मिस होते हैं, आप इसको सिर्फ इंस्टेंटली उसी समय पी के ठीक कर सकते हैं। अभी मैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ ये आप कब लें, जब आपको रेगुलर बेसिस पे बार बार इरेगुलर पीरियड्स की समस्या होती ही है। आप अजवाइन पानी भी पानी लेते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो ये मेडिसिन लेके जो हमें पीरियड के नहीं आने की टेंडेंसी इसको काफ़ी हद तक आप ठीक कर सकते हैं।
इसके अंदर आपको लेनी है होम्योपैथी की सबसे पहली मेडिसिन लेकेसिस 1M। लेकेसिस 1M जो है ये पीरियड लाने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब हॉट फ्लशेस आ रहे हों या बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, जब पीरियड्स नहीं आते तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और पीरियड्स आते ही थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, चाहे वो सूजन हो, चाहे आपकी क्रैम्प्स हो, चाहे पेट में भारीपन या दर्द हो, किसी भी तरह की जो समस्या है वो पीरियड आते ही जब ठीक हो जाती है। तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि लेकेसिस का कहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे डिस्चार्जेस से पेशेंट को रिलीफ होता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम आते हैं तो सप्ताह में आप एक बार लेकेसिस 1M ले सकते हैं। एक बार एक ही दिन में लीजिए, 3 डोज भी आप ले सकते हैं। जैसे लेकेसिस 1M ली, 5 मिनट बाद आप दूसरी डोज लेकेसिस 1M की ले लीजिए, और 5 मिनट बाद वापस लेकेसिस 1M की तीसरी डोज लीजिए। ये ले लिया, उसके बाद आपको लेनी है दूसरी जो मेडिसिन है ओनोस्मोडियम 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन भी तब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है जब आपको ऐसा फील हो रहा है कि पीरियड आने जैसा हो रहा है, पीरियड आने जैसा हो रहा है, लेकिन पीरियड आता नहीं है, बहुत पेन और बहुत परेशानी हो रही होती है। तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। साथ में आपको लेनी है बायोकेमिक 15 नंबर। ये जो 15 नंबर है इरेगुलर मेंसेस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये अगर आपको किसी भी तरह मिनरल डेफिशिएंसी और विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, या आपके किसी भी तरह की कमी के, खून की कमी के कारण अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहा था, तो काफ़ी हेल्पफुल होती है। आपकी थकान वगैरह को भी कम करती है, सूजन वगैरह को भी कम करती है ये मेडिसिन बायोकेमिक 15 नंबर। 4 टैबलेट दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसके साथ आपको 2 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन भी लेना है डेली बेसिस पे। ये जो मदर टिंचर है, स्पेशली जब बहुत रेगुलर मेंसेस रहते हैं, स्पॉटिंग सी होती है, ब्लीडिंग जो आपकी वो अच्छी से खुल के नहीं होती है, बार बार पीरियड्स मिस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, इवन आपको फील होने लग जाता है कि अब आने वाला है, अब आने वाला है, और पीरियड नहीं आता है, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आपको नहीं फील आ रहा है, कोई भी फीलिंग नहीं आ रही है पीरियड आने जैसी, तो भी ये जो कॉम्बिनेशन है होम्योपैथी का मदर टिंचर का बहुत यूज़फुल है, बहुत इफेक्टिव है। इसमें पहला जो मेडिसिन है वो है पल्साटिला मदर टिंचर। पल्साटिला मदर टिंचर बहुत यूज़फुल है। 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है, या फिर आप इसको अशोका मदर टिंचर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अशोका मदर टिंचर की भी 10-10 बूंद लेनी है आपको, आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार। दोनों को आप मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोनों मिक्स कर देते हैं तो 20 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। अशोका मदर टिंचर जो है वो वाइट डिस्चार्जेस की समस्या में भी बहुत यूज़फुल है, और आपकी यूट्रस की किसी भी तरह की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जब आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या पीरियड्स से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूरा ट्राई करूँगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।